उस दिन मैं रैंडमली अपने फोन में यूट्यूब की स्टूडियो देख रहा था एंड वहां पे आई वाज लाइक, हे भगवान, कब मेरा चैनल ग्रो करेगा, कब मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, कब मैं सुट्टेबाजी बेच के तुम्हारे पैसे से मैं ऐसे बड़े बड़े घर बना के ब्लॉग शूट करूंगा। कि तभी भाई एक कमेंट करके बोलता है, भाई तू एग हेटर का रिकैप बना और बहुत सारे पैसे कमा। एंड आई एम लाइक, पैसे मैं कैसे कमा सकता हूँ, मेरा चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं है, लेकिन हाँ मैं वीडियो जरूर बना सकता हूँ। सो शाउट आउट टू यू मैन, बिग डब्ल्यू। विद दैट बीइंग सेड, मंकी आर्मी में तुम्हारा स्वागत है। एंड विद दैट बीइंग सेड, मोशी मोशी कोनिचिवा ओकाएरी, यानी MMKH। सो शैल वी हॉप ऑन टू द इंट्रो। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1061 से, ऑफ कोर्स, क्योंकि 1061 से एग हेड आइलैंड शुरू होता है एंड इसका नाम होता है चैप्टर का फ्यूचर आइलैंड एग हेड। अब चलो मैं एक छोटा सा तुम्हें समरी दे देता हूँ इस चैप्टर का, आई मीन सारे आने वाले चैप्टर्स का एक समरी दे दूंगा। सो तो हमारा जो स्ट्रॉ हेड क्रू है वो उनको अटैक करता है एक रोबोटिक शार्क और लूफी, चॉपर एंड बोनी को बचाने के लिए जिन पे कूद जाता है पानी में। एंड डिस्पाइट फ्रैंकी के बहुत सारे कोशिशों के बाद भी वो 1000 सनी को बचा नहीं पाता और शार्क फिर टॉर्पीडो का यूज करके शिप को पानी के अंदर डुबा देता है। उसी वक्त सॉर्ड्स मेंबर हेलमेप्पो एंड हिबारी अनसक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हैं हमारे प्रिंस ग्रस, जिसके पास क्ले फ्लूट है, कि वो सेराफिम्स उनको दे एंड वो एगेड आइलैंड में जाए, सेराफिम्स ले एंड ब्लैकबेड पायरेट्स पे हमला बोले। फिर बोनी अपने आप को रिवील करती है, ओह दैट्स अ गुड पैनल, एंड अपने बारे में कहती है एंड कहती है कि वो एग हेड आइलैंड पे अपने बाप के बारे में जानने आई है एंड उसने बचपन में डॉक्टर वेगापेंग को भी देखा था। यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं, दैट इज चैप्टर 1062, जिसका नाम होता है एडवेंचर इन द लैंड ऑफ साइंस। अब इस चैप्टर का समरी में ये आता है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स 1000 सनी से आने वाले लड़की यानी वेगापंक से बहुत सारी चीजें पूछते हैं, लेकिन ठीक उसके बाद एक रोबोट आता है जो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स यानी फ्रैंकी वाले क्रू को बचाता है। एंड सारे स्ट्रॉ हेड सोच रहे थे कि क्या ये लड़की वेगापंक है, लेकिन ये लड़की बोलती है कि नहीं, वो वेगापंक नहीं है, शी इज पार्ट ऑफ द वेगापंक एंड इसका नाम लिलिथ होता है। लिलिथ को कुछ देर बाद शाका कांटेक्ट करता है जो कि वेगापंक का दूसरा पार्ट रहता है एंड वो कहता है कि रॉबिन एंड जोरो से बच के रहना। तभी बोनी रिवील करती कि उसका मिशन ये है कि वो वेगापंक से अपना बदला ले ताकि वेगापंक कुमा को अपने नॉर्मल इंसान में बना सके, ETC। मीनवाइल CP0 वेगापंक को एलिमिनेट करने के लिए आ रहे होते हैं। तो अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 1063, जिसका नाम है माय ओनली फैमिली। तो लूफी को खाना खिलाने वाला जो इंसान था वो था एटलस, जो कि वेगापंक का एक और है। बाय द वे लास्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 1062 में, हमें सारे वेगापंक्स का नाम मालूम पड़ा था, तो मैं उस पिक्चर का एक दे दूंगा अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। सारे पिक्चर्स रहे वेगापंक के उसके नाम के। एनीवेज, एक पासाफिस्ता जो कि कुमा जैसा है वो सामने आता है एंड बोनी लूफी को रोकती उसे अटैक करने में, ये कह के कि कुमा एक लौता बोनी का परिवार है। कि तभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 1064, द एग हेड लाबो फेस। बोनी बाद में अब और भी बहुत सारी चीजें रिवील करती है, यू नो, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मीनवाइल 1000 सनी की जो क्रू है वो वेगापंक के लेबोरेटरी में आती है एंड जोरो एंड ब्रूक जो है वो ठहर जाते हैं शिप में एंड फिर शाका कांटेक्ट करता है ड्रैगन को। चलो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, दैट इज चैप्टर 1065 नेम है 6 वेगापंक्स। तो यहाँ पे हमें करीबू 1000 सनी को लीव करते हुए दिखता है। हाउएवर लिलिथ जो है वो छोड़ जाती है ग्रुप को एंड उनको कन्फ्रंट करता है एक सेराफिम जो जिनबे जैसा रहता है एंड इसके पास एबिलिटी है सुई नोमी की, जो हमारे सीनियर पिंक के पास होता है। लेकिन इसी वक्त पे लिलिथ एंड एडिसन दोनों ये बैटल ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन बाद में शाका आ जाती है बैटल को स्टॉप करने में एंड फिर वो एक्सप्लेन करती है कि एगहेड में जो अभी टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली वॉइड सेंचुरी से आता है। फिर लूवी का जो ग्रुप होता है वो बहुत ही जायंट मैकेनिकल मेका रोबोट को एनकाउंटर करता है। इसी के साथ ये चैप्टर का समरी यहाँ पे खत्म होता है। हम जाते हैं अगले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 1066 एंड इसका नाम होता है द व्हील ऑफ ओहारा। शाखा हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें बहुत पहले वॉइड सेंचुरी के किंगडम से मिलती है एंड बाद में शाखा रॉबिन को ये भी कहती है कि ओहारा का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था 22 ईयर्स अगो ड्यू टू दी लर्निंग अबाउट द एंशिएंट किंगडम, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इरेज करने की कोशिश में है एंड ये कोई भी किसी को भी वो एलिमिनेट करने को राजी है जो इनके बारे में पता करते हैं। शाखा फिर रिवील करता है कि वेगापंक
एक्चुअली ओहारा में गया था उसके डिस्ट्रक्शन के बाद एंड उन्होंने जायंट्स को एनकरेज किया था कि ये जो सारे नोटबुक्स वगैरह है वो तुम वापस लेके जाओ और उसको सुरक्षित करो। और एक बैंडेज्ड जायंट बच गया था जो कि सोल है, रॉबिन को भी पता चल जाता है, जिसने इस सब को ठीक किया था। मीनवाइल हमें यंग ड्रैगन भी दिखता है जो जस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाया होता है। उसके बाद शाखा ये भी एक्नॉलेज करता है कि उसके पास भी वही सेम नॉलेज है एंड उसके बाद वो एल्बाफ में ट्रेवल करता है। उसके बाद लूफी का जो ग्रुप है वो एक्चुअल वेगापंक जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से इंस्पायर्ड है उनसे मिलता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 1067 द पंक रिकॉर्ड्स। वेल बोनी सरप्राइज्ड है वेगापंक के करंट अपीयरेंस के बारे में एंड डॉक्टर रिवील करता है कि उन्होंने नोमी खाया है, जिसका मतलब होता है बुक नोमी, जो उनको इनफाइनाइट नॉलेज रखने का वो देता है। एंड उनके इस वाले प्लेस को पंक रिकॉर्ड्स कहते हैं जहाँ पे वो सब कुछ स्टोर्ड है। फिर वेगापंक अपने सैटेलाइट के बारे में एक्सप्लेन करता है, यानी शाखा, ये लिलिथ, ये सब। उसके बाद एक बहुत फनी सीन आता है जहाँ पे बोनी कोशिश करती है रिवेंज लेने की वेगापंक के ऊपर, लेकिन वो वेपन बैकफायर कर जाता है उस पर। उसके बाद वेगापंक ये भी कहता है कि ये जो जायंट रोबोट है इसने मरी जो है इसको 200 साल पहले अटैक किया था। वाओ। एज शाखा एक्सप्लेन्स टू सांजी ग्रुप कि ये रोबोट की पावर्स अभी भी अननोन है एंड इसे फिर से बनाया नहीं जा सकता। वेगापंक लूफी को कुछ कहता है कि इट हैज टू डू समथिंग विद बोनी एंड वो लूफी से पूछता है कि उसे वेगापंक से लेके जाए, यानी वेगापंक इज ट्राइंग टू फॉर्म एन अलायंस। उसके बाद CP0 यहाँ पे आते हैं एंड वो बोनी के साथ साथ सारी चीजों को एलिमिनेट करने का, कैजुअल CP0 स्टफ। मीनवाइल मोमिडियो आइलैंड में कुमा अचानक से भागने लगता है रेवोल्यूशनरी आइलैंड से। तो चलो अब जाते हैं अगले चैप्टर पर, दैट इज चैप्टर 1068 ए जीनियस ड्रीम। फिर CP0 एगेड आइलैंड में आता है एंड पाइथागोरस एक और वेगापंक जो कोशिश करते हैं उनको परस्यूट करने की, बट एट द एंड वो डिवाइड कर लेते हैं। मीनवाइल कुमा जो है वो मोमोरियो आइलैंड से टेलीपोर्ट कर लेता है, ड्रैगन यहाँ पे चौक चुका है एंड वेगापन अपनी ड्रीम कहता है कि इट्स कनेक्टेड टू द वॉइड सेंचुरी एंड इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है कि वो वेगापंक को मार दे। CP0 के प्रेजेंस के बारे में जानने के बाद हमारा लॉब लुच्ची एंड लूफी अपने आप को स्पॉट करते हैं। विद दैट बीइंग सेड अब चलो चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर 1069 का नाम होता है ऑल थिंग्स आर बॉट इनटू द वर्ल्ड विथ होप। तो लूफी एंड CP0 का जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे को देखता है। मीनवाइल हेडक्वार्टर्स पे शाकाजुकी जो है CP0 की चीज के बारे में सुनता है एंड कहता है कि डोंट एंगेज विद देम अंटिल बैकअप अराइव्स, लेकिन रॉब लुची रिवील करता है कि उसके पास नया वेकेंट फॉर्म है। या व्हाई नॉट शाकाजुकी, शट द फक अप यू बिच। खैर, तो वेगापंक सांजी के ग्रुप को ज्वाइन करता है एंड वो देखते हैं लुप्पी एंड लुच्ची का वाइट, फिर लूफी G5 यूज करता है एंड यू नो एवरीथिंग। लेकिन फिर यहाँ पे वेगापंक सांजी के ग्रुप को डेविल फ्रूट के बारे में बहुत कुछ कहता है एंड लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में बहुत कुछ कहता है। पर्टिकुलरली फिर सेंटामारू आता है एंड कमांड करता है सेराफिम को अगेंस्ट CP0, फोर्सिंग लुच्ची टू टेक हिम आउट सो CP0 could regain over the control। तो आई मीन यहाँ पे सेंटीमारू ने सेराफिम को कहा, लेकिन फिर लुच्ची ने एक काम करते सेराफिम को मारने के लिए पहले सेंटीमारू को मार देते हैं। खैर अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 1070 एंड इसका नाम होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी। तो लुच्ची एंड लूफी फिर से फाइट करते हैं। सेंटीमारू बेयरली कॉन्शियस है लेकिन अलाउ कर देता है ये लुच्ची वाले ग्रुप को कि सेराफिम को कंट्रोल कर दे। फिर वेगापंक आता है, एक्सप्लेन करता है सीक्रेट ऑफ आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट। फिर स्नेक जो कि बोआ का वो होता है वो लूफी के ग्रुप को एक मीन्स ऑफ एस्केप देता है एंड तब तक बोनी भी जाग जाती है एंड हेड करती टू लेफोफेस। हाउएवर सेंटामारू अभी फुल्ली अनकॉन्शियस है। CP0 के अभी पास पूरा कंट्रोल है। एज किजारू एल्सवेयर मेक्स हिज प्रिपरेशन फॉर इन्वेंशन ऑन एगहेड, यानी किजारू अभी एगहेड पे आता ही है एंड उसके साथ कौन आता है वो हमें बाद में पता चलेगा। अब चलो चलते चैप्टर 1051, इसका नाम होता है द हीरो डिप्लॉयज। अब यहाँ पे हमें कुमा रेड लाइन के ऊपर जाते हुए दिखता है एंड CP0 एंड वेगापंक दोनों फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं अपने स्ट्रेटेजी एंड बोनी इज स्टिल फ्यूरियस ऑन वेगापंक क्योंकि उसने कुमा के साथ ये किया वो किया ये सब। तो यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है लेवोलस का वो मिस्टीरियसली चला जाता है, अचानक से बंद हो जाता है भाई, पता नहीं कैसे। इसी अपॉर्चुनिटी में काकू चेष्टा करता है कि वो 1000 सनी को मार दे लेकिन जोरो उसे रोक देता है। कि तभी हम इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि किड पायरेट जो है वो एल्बाफ में आया एंड गार्व जो है वो G14 को लीड कर रहा है कोबी को बचाने के लिए एंड यहाँ से बहुत कुछ जाएगा अगले चैप्टर से। तो चलो अब हम अगले चैप्टर में जाते हैं, दैट इज चैप्टर 1072 द वेट ऑफ मेमोरी। तो बोनी फिर से वेगापंक को पकड़ लेती है एंड कहती है कि उसने कुमा से प्रॉमिस किया था कि क्या उसको कुछ सच बताना है वगैरह वगैरह। मीनवाइल कुमा जो है वो रेड लाइन चढ़ने में चला है। फिर शाका स्ट्रॉ हेड्स को रिवील करती है लेफोनेस की दे कैन कमांड द सेरेफ्लिम, सो एडिसन, लिलिथ, सांजी एंड फ्रैंकी हेड आउट टू रिगेन कंट्रोल ऑफ देम की। आई मीन समझ
गए तुम। और तभी जोरो जो है काकू से बैटल करता है कि तभी स्टसी आके अनकॉन्शियस कर देती है। I mean, वो धोखेधारी कर देती है सबके साथ। एंड वो सेम चीज लुच्ची के साथ भी करती है। पहले काकू को से करती है, फिर लुच्ची के साथ करती है, यानी दोनों के साथ दगाबाज रे है, दगाबाज रे कर देती है। अब हम जाएंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 1073, जिसका नाम होता है मिस बकिंगम स्टसी। तो लुच्ची एंड काकू को डाउन करने के बाद ये रिवील होता है स्टसी एक्चुअली वेगापंक की स्पाई है। फिर जोरो जो है एस हॉक के साथ छोटा सा फाइट करता है, फैन सर्विसिंग मोमेंट कि तभी एडिसन एंड लिलिथ जो है कंट्रोल ले लेते हैं सेराफिम के ऊपर। एंड स्पिंक्स में मार्को जानता है कि मरीन्स ने इन्वेट किया था जब वो यहाँ पे नहीं था, एंड वीविल ने इसको बहुत अच्छी तरह से बचाया था, यू नो, व्हाइट बियर्ड की चीज। बाद में मिस बकिंगम रिवील्स करती है कि रियोकू ने कैप्चर कर दिया वीविल को। तो अभी वो चाहती है कि मार्को जो है एगेट जाके वीविल को बचाए। और हम वापस जाते हैं एगेटमेंट, हमें गार्सिया सर्टन मिलता है, वन ऑफ द 5 एडल्ट्स, एंड वो किजारू के साथ चाय पीते हुए दिखते हैं। एंड यहाँ से एगेट का जो स्टफ है वो क्रेजी होने लगता है, क्योंकि इसका नाम है चैप्टर 1074 मार्क 3। तो यहाँ पे हमें सेंटामारू थोड़ा सा ठीक होते हुए दिखता है और एक पासिफिस्टा मार्क 3 यूनिट को डिप्लॉय किया जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से। मीनवाइल शाका जो है स्ट्रॉयड्स को सिचुएशन के बारे में बताती है, एंड वो जो ग्रुप है वो वेगापंक्स को खोजने भाग जाता है। मीनवाइल लूफी एंड जोरो जो यहाँ पे बचे हुए थे लुची एंड काकू को देखने के लिए, वो वहाँ पे बैठे हैं। मीनवाइल बोनी जो है कुमा के मेमोरीज को एक्सप्लेन कर रहे ताकि वो समझ सके कि उसके पापा साइबोर्ग क्यों बने। मॉर्गन्स इज रिवील्ड टू बी हाइडिंग बोथ वीवी एंड वापोल। ये जो परिंदा जो मॉबल है जो अर्नब गोस्वामी है, उसने वीवी एंड वापोल को बचा के रखा है। अब वो कैसे बचा के रखा है वो हमें बाद में पता चलेगा। तो अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 1075 में, जिसका नाम होता है लाफोफेस डेथो गेम। तो जो ग्रुप है फिर भी वेगापंक को ढूंढ रहा होता है, एंड शाका नोटिस कर रहा है कि कोई सर्वेलियंस को ब्रीच कर रहा होता है, एंड वेगापंक को इतने आसानी से ढूंढ नहीं पा रहे। उसब का ग्रुप जो बहुत गंदा डैमेज लेता है, पाइथागोरस भी डिस्कनेक्टेड हो जाता है अपने बॉडी से, एंड फिर अचानक से एस ने के पैर करती है एंड यॉर्क को पेट्रीफाई कर देती है। फिर लूफी का ग्रुप जो है फिर से एस बियर एंड एस हॉक से लड़ने जाता है। तभी शाका रियलाइज कर रहा था कि कोई तो कंट्रोल कर लिया है सेराफिम के ऊपर, एंड उन सबको मारने की कोशिश में। ये सब देख के लुच्ची जो है रीअवेकन होता है एंड कहता है कि एक टेम्पररी अलायंस बनाते हैं स्ट्रॉयड, जिसको सुनने के बाद लूफी एंड जोरो का फेस रिएक्शन ये था। खैर अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, दिस चैप्टर 1076, एंड इसका नाम होता है ओल्ड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सारे टेंशन के बाद भी किसी तरह से दोनों एक अलायंस बना लेते हैं। वेगापंक को एक कन्फाइनमेंट में छुपा के रखा जाता है, एंड वो खुद इन सारे चीजों के बारे में पागल हो जाता है, I mean, सुन के। एंड वो यही सोच रहा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसके पोनिग्लिफ वाले रिसर्च के बारे में कैसे पता। कि तभी सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ की ओर, जहाँ पे रेड हेड पायरेट्स ग्रेट वॉरियर पायरेट्स से साथ रियूनिएट करते हैं, मजे करते हैं। कि तभी किड आता है, एंड किड के आने के बाद शैंक्स डस कामुसारी हिम, एंड किड एंड किलर दोनों एक साथ गए। फिर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, तुम देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर होता है चैप्टर 1077, एंड उसका नाम होता है शुड हैव नोटिस्ड सूनर। यहाँ पे सेंटिमारू जो है सबको भगाने का कोशिश करता है लाफोनिस के अंदर। जोरो रियलाइज करता है कि सेराफिम के पास किंग की एबिलिटीज है, वो सबको कहता है कि ये शायद मैंने थोड़ा जल्दी नहीं कहा। सबका रिएक्शन यहाँ पे ये होता है, देख लेना, मजा आ जाएगा। फिर शाखा लीव करता है एंड उसको एक आइडिया होता है कि शायद वेगापंक यहाँ पे। सांजी जो है नामी के ग्रुप को ज्वाइन करता फाइटिंग में अगेंस्ट एस शार्क, एंड एस शार्क टर्निंग उसो ग्रुप इनटू स्टोन स्नेक। तो फिर शाखा फाइंड करती है कि इतने सारे CP0 एजेंट यहाँ पे इस बेसमेंट में पड़े हुए हैं, एंड बहुत गंदे तरीके से उनको एसाइल करके रखा गया है। अब वो कौन करते हैं वो हमें नेक्स्ट चैप्टर नहीं, चैप्टर 1078 स्किप लिमिट वाले नाम के चैप्टर में आता है। स्टासी जो है सारे रिपोर्ट सेंटामारू के ऑब्जेक्टिव को अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट एगहेड के बारे में कहती है ऑन इवैक्यूएशन। फिर स्ट्रॉ हेड पायरेट कंटिन्यू करते अपने बैटल अगेंस्ट द सेराफिम ड्यूरिंग व्हिच एस हॉक डिसअपीयर्स। और फिर जोरो एंड काकू उसको परस्यू करते हैं, बट इट इज रिवील्ड कि एगहेड इंसिडेंट ओरिजिनली बिगिन हुआ था 3 months ago व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज रिवील्ड। तो कुछ तो एक हुआ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट का यहाँ पे एगहेड का वो खत्म हुआ, वो हमें बाद में पता चलेगा। जो अभी तक प्रेजेंट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी तक पता नहीं कि एगहेड इंसिडेंट एक्चुअली है क्या। तो भाई क्रेजी शिट्स आर हैपनिंग। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 1079 में, द एम्परर क्रू द रेड हेड पायरेट्स। तो यॉर्क का जो प्लान है वो रिवील हुआ, उसे बेसिकली सेलेस्टियल ड्रैगन बनना है। ब्लैक बियर्ड पायरेट ने इनमें से कोई अप्रोच कर रहा है एगहेड को। अब बढ़ते चैप्टर 1080 में, द हीरो ऑफ लेजेंड। तो हाचिनोसु में कोबी को परुना का हेल्प चाहिए था, ब्लैक बियर्ड को, यू नो, परुना मोरिया को बचाने एंड ऑल।
ऑल। तो इट इज रिवील्ड कि ब्लैकबर्ड ओरिजिनली कोबी को एक्सचेंज कर रहा था ताकि वो वर्ल्ड अपने हाचिनोसु आइलैंड को वो वर्ल्ड एफिलिएटेड आइलैंड बनाए एंड वो किंग बन जाए अपने आइलैंड का। तो फिर वहाँ पे आते हैं कुछ सॉर्ट के मेंबर एंड गार्ड का गैलेक्सी इंपैक्ट ऑफ कोर्स एंड प्रिंस गर्ड्स का क्ले फ्रूट को शोकेस किया जाता है। फिर आता है चैप्टर 1081 द 10th शिप कैप्टन ऑफ ब्लैकबीयर्ड पायरेट कुजान। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, बेसिकली कुजान रिवील करता है कि कैसे अभी वो एक्चुअली में एक ब्लैकबीयर्ड पायरेट है एंड यहाँ पे जो है हार्ट पायरेट्स को डिफीट कर दिया जाता है एंड ब्लैकबीयर्ड बुरी तरीके से सबको मार रहा होता है एंड बेप्पो किसी तरह से एक ड्रग खा के चॉपर से सुलोंग फॉर्म में ट्रांसफर होकर लॉ को बचा लेता है। तो लॉ का भी करियर यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि उसकी सबमरीन भी डूब गई। लॉ के साथ इनफैक्ट ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि लॉ के बाकी क्रू मेंबर भी शायद मर गए। खैर चैप्टर 1082 में का नाम होता है लेट्स गो एंड टेक इट। तो हेडक्वार्टर मेरिन हेडक्वार्टर में सेनगोकू एंड सुसुरु बात कर रहे थे कि कोई कैसे क्रॉस गिले को परेशानी है, ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह। मीनवाइल साबो जो है अलाइव है ऐसा रिवील किया जाता है एंड वो लुलुशिया किंगडम से यहाँ पे आके प्राइवेटली ड्रैगन इवान को वो सब कह रहा होता है कि मरी जो इसमें क्या हुआ। फिर हम जाते हैं चैप्टर 1083 में द ट्रूथ ऑफ दैट डे। तो साबो सारी रिपोर्ट इवान को एंड ड्रैगन को देता है कि मरी जो इसमें क्या हुआ था एंड उसने कैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव की थी। तो कोबरा का डेथ भी कैसा हो वो भी हमें पता चला था। तो रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर अगेंस्ट एडमायरल्स तो ये सब भी हो रहा था। तो वी स्टिल कंसर्न्ड ऑफ शिराहोशी सेफ्टी। कोबरा प्रिपेयर्स टू मीट्स फूड 5 एल्डर्स। तो यहाँ पे एक फ्लैशबैक चालू होता है कि कोबरा अभी नेक्स्ट वाला चैप्टर बहुत चैड है कैसे 5 एल्डर्स से मीट करना चाहता है। तो चैप्टर 1084 में एक नाम रहता है अटेम्प्ट मर्डर ऑफ ए सेलेस्टियल ड्रैगन एंड इस चैप्टर का जो कवर पेज है वहाँ पे वन पीस ऑल गर्ल्स बिकिनी में है। बहुत सही बहुत सही। तो डिस्पाइट द मिशन साबो बोनी को एनकाउंटर करके अपनी प्रायोरिटीज सेट करता है। कोबरा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लीडर से मीट करता है एंड कहता है कि डी का मतलब क्या है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्हें बोला कि तो बोला तो एक बात बताओ विल ऑफ डी का मतलब क्या है। फिर कोबरा चैट भाई कोबरा चैट कि इन्हीं बीच में कार्लोस जो सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसके मुंह पे लूफी ने मुक्का मारा था वो शिराहोशी को फिर से पकड़ना चाहता तो मोसगार्ड साई एंड लियो ने ट्रिपल अटैक कर दिया। ईमू जो है कोबरा की चीजों के बारे में सुनता है एंड वो बाहर निकाल के अपने शैडो के चीज से बाहर निकल के कोबरा को कन्फ्रंट करता है। अब आते हैं हम चैप्टर 1085 में द डेथ ऑफ नाफातारी कोबरा। तो ईमू का प्रेजेंस आता है। ईमू पूछता है विल ऑफ डी पोने ग्लिफ वगैरह वगैरह ये सब रिवील होता है। तो यहाँ पे बाद में लिली जो कि विवी की दादी अम्मा थी वो भी डी मेंबर निकलती है एंड इसी के बाद ईमू जो है कोबरा पर अटैक करता है कि साबो आके बचाता है। फिर साबो सारे एल्डर्स को जला देता है। फिर भी सब साबो को मारने की कोशिश में रखते हैं। एट द एंड कोबरा ये कहता है कि लूफी को बोल देना कि हम भी डी हैं, विवी भी डी है। वापुल ये सब सुन लेता है। वापुल बाहर से भाग जाता है। भागते भागते विवी को CP0 से बचा के भी भागने लग जाता है वापुल के मुंह से। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 1086 में जिसका नाम होता है द 5 एल्डर्स। जैसे वापुल भाग जाता है तो ईमू डिस्ट्रक्शन ऑफ लुलुशिया किंगडम ऑर्डर कर देता है मदर फ्रेम से एंड फिर हम प्रेजेंट में आते हैं एंड शाबो सारी रिपोर्ट फिनिश करता है इवानकोव एंड ड्रैगन को एंड आई थिंक ड्रैगन इवानकोव को सोचना चाहिए कि कौन है जो रेवोल्यूशनरी आर्मी में आके भी इन लोग को परेशान कर रहा है, इन लोग की बैक बिचिंग कर रहा है, वरना वर्ल्ड गवर्नमेंट को इनके एक्चुअल पते का मतलब कहाँ से पता चला। इवानकोव यहाँ पे कहता है कि शायद ईमू पहले 20 किंग्स में से भी एक हो सकता है। फिर मोसगार्ड जो है मोसगार्ड डोनकी होते मोसगार्ड जो कि एक अच्छा डोनकी होते मेंबर था जिसने शिराहोशी की मम्मी के साथ अच्छा काम किया था, उसको फिगारलैंड गार्लिंग आके मार जाता है। फिगारलैंड गार्लिंग को चैंपियन ऑफ द गॉड वैली इंसिडेंट भी कहा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 1087 द बैटलशिप बैग। ये रिवील होता है कि कैसे गार्प एंड किजारू हाचिनोसु में ट्रेनिंग कर रहे थे वगैरह वगैरह। फिर गार्प जो एक शीरियो स्टैप कर देता है, अवालू पिजारो शिप खत्म कर देता है। 1088 फाइनल लेसन में यस खत्म, यस नाचो नाचो नाचो। 2-3-4 फ्लैशबैक आते हैं एंड एट द एंड को भी किसी तरह से बचा लेता है पूरे सब चीजों को। तो इसके साथ खत्म होती है वीडियो। आई एम फकिंग टायर्ड एंड बाय बाय। जाते जाते ये बोआ की वीडियो एंड आओकी जी की वाली वीडियो देख लेना एंड लाइव एक्शन की वीडियो भी आ रही होगी कभी भी। With that being said, bye bye, good night। पूरी वीडियो देख लेना। बहुत गर्मी में मैं अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इट्स 40 डिग्री सेल्सियस इन माई सिटी। या बाय माई सिटी या